देखिए, सर्वप्रथम तो मैं ये कहना चाहूंगा कि प्रदेश की कानून व्यवस्था की स्थिति ये है कि जेलों के अंदर से व्यापारियों को फोन आते हैं, फिरौती मांगी जाती है। और बड़ी बात तो ये जब हो जाती है जब जेल के अंदर से 3-3 बार मुख्यमंत्री को कॉल आ जाता है। और ऐसा ही एक प्रकरण अलवर जयपुर के अंदर आया कि एक व्यापारी से 2 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी गई। वो व्यापारी पुलिस के पास गया, उसको नहीं सुना गया, दोबारा गया, नहीं सुना गया, फिर वो फोन ही लेके चला गया कि साहब मेरा फोन आ रहा है, ये देख लीजिए आप। उसके बाद पुलिस ने उसको सुरक्षा उपलब्ध करा दी और आज उस व्यक्ति को लगभग 77 लाख रुपए का बिल भेजा है। तो वो तो दोनों तरफ से ठगी हो रही है उसके पास, या तो इधर पैसे दे या इधर पैसे दे। ये तो प्रदेश की कानून व्यवस्था बनी हुई है, सरकार जवाब नहीं देना चाहती। हमने लाख सवाल किए, लाख कोशिशें की, अध्यक्ष जी से कहा कि आप इस पे व्यवस्था दीजिए, सरकार की तरफ से जवाब आना चाहिए। मंत्री यहीं पे बैठे हैं, वो जवाब दें। और खुद मुख्यमंत्री जी के गृह राज्य मंत्री के जिले की सांसद संजना जी, उन्होंने कल एक वीडियो जारी करके वहां पे अवैध वसूली के फोटो दिए, उनके घर के बाहर के वीडियो जारी किए। तो ये स्थिति प्रदेश के अंदर है। ये सरकार भ्रष्टाचार करने के अंदर लगी हुई है, इनका कानून व्यवस्था से कोई सरोकार नहीं है, ये बात कहना चाहूंगा। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा, आज फॉरेस्ट के और खान विभाग के जो प्रकरण है अवैध खनन के, उनको लेकर मैंने क्वेश्चन लगाया था और मैंने पूछा था कि अवैध खनन के अंदर कितने ऐसे हादसे हुए हैं कि कर्मचारियों पे हमले हुए हैं। मुझे बड़ा दुख है इस बात का, ये कहते हुए कि जो सरकार अपने आप में ढिंढोरा पीट रही है, वो सरकार एक पूरे साल के अंदर इनके निर्देशन के अंदर इनके 311 अधिकारी कर्मचारियों पे हमले हुए हैं। 100 के लगभग इनकी एफआईआर दर्ज हुई है और यही नहीं, कई लोगों की जान तक भी चली गई। 5-7 प्रकरणों में एफआईआर भी इन लोगों ने लगा दी। सरकारी कर्मचारी पे हमला हो जाए और उस मामले में एफआईआर लग जाए, गंभीर विषय है। तो मैं ये कहना चाहूंगा, इस सरकार का कहीं भी कोई इकबाल कायम नहीं है। रोजाना यही मुद्दे इस सरकार के आ रहे हैं और सरकार उससे घबराई हुई है, जवाब नहीं देती। तीसरी बात मैं कहना चाहूंगा, आज एक बात क्वेश्चन था गौशाला को लेकर। मैंने ये कहा कि हमारी पिछली सरकार में आदरणीय अशोक गहलोत जी ने गौशालाओं का अनुदान बढ़ा के 9 महीने किया था। तो आपकी सरकार उसको बढ़ाना चाहती है क्या? तो मंत्री का जवाब बड़ा मजेदार था वैसे कि 3 महीने बरसात होती है, उन 3 महीने में अनुदान की कोई जरूरत नहीं है। पूरे प्रदेश की गौशालाओं के संचालक जो बेचारे अपना खुद का काम छोड़ के इस मानवता के नाते गौ माता की सेवा करने लगे हुए हैं, उन सब लोगों का ये बड़ा प्रयास रहा है कि इसके अंदर इसका जो समय है उसको 9 महीने से बढ़ा के 12 महीना किया जाए। और आपके पास पैसा है, आपके पास जो सरकार ने सेस लगाए हैं वो खूब पैसा आपके पास उपलब्ध है, तो उस पैसे को आप क्यों नहीं करना चाहते और गौ माता के नाम पे आप वोट मांगना चाहते हो? ये बात मैं कहना चाहूंगा। देखिए, अभी हमने हरि मोहन जी का क्वेश्चन था, ये पर्ची लगी थी, पर्ची के माध्यम से मामला हम लोगों ने उठाया था और हम लोगों ने वहां पे अपना प्रोटेक्ट किया। उसके बाद आसन ने जो है सदन को 1 बजे तक स्थगित कर दिया। उसके बाद अब देखते हैं। अब हरि मोहन जी, अच्छा, ये लगातार आप आरोप भी लगा रहे हो कि मंत्री सही तरह से जवाब नहीं दे पा रहे हैं, क्या लग रहा है क्यों स्थिति आ रही है? ये सही है बात? देखिए, हमारे निर्दलीय विधायक यूनुस खान जी ने क्वेश्चन लगाया कि खाद्य सुरक्षा के अंदर जो अधिनियम बना हुआ है उसमें कमेटी बनती है जिसमें विधायक का स्थान 5वें नंबर पे है, तो सरकार उसको चेंज करना चाहती है क्या? मंत्री का जवाब है कि भारत सरकार के नियम है और हम चेंज नहीं कर सकते, जबकि भारत सरकार ने राज्य सरकार को ऑथोराइज कर रखा है कि राज्य सरकार अपने हिसाब से कमेटी बनाएगी। तो मंत्री को तो पता ही नहीं है, जवाब ही नहीं दे पाते। दूसरा एक क्वेश्चन था, वकीलों को प्रोटेक्शन देने वाला जो एक्ट है
वो हमारी सरकार ने मंजूर कर दिया था और अनुमति के लिए राष्ट्रपति महोदय के पास भेजा है। आपने जवाब में दिया कि हम इसको देख के और अपने निर्देश जारी करेंगे। जब भाई वो सबसे पहली बात तो ये है कि आप उसको वहां से पास करवा के मंगवाएं, राष्ट्रपति महोदया की उस पर अनुमति आप दिलवाएं, वहां प्रयास करें जिससे कि वो एक्ट यहाँ पे लागू हो और उसके बाद कोई मदद हो सके तो करें। मंत्री सिर्फ खाना पूर्ति कर रहे हैं कि हम ये प्रोटोकॉल में नहीं है, नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, इस प्रकार से गुमराह करने का काम जो है कर रहे हैं। अभी मैंने जैसे गौशाला का निदान के लिए पूछा तो मंत्री कह रहा है 3 महीने बरसात होती है तो कोई जरूरत नहीं है। तो ये जो है इन मंत्रियों का जो रवैया है और जिस प्रकार से ये और आजकल कि बीजेपी का विधायक क्वेश्चन करता है तो वो जानबूझ के पूरा पढ़वाता है और कई बार गलती से पूरा नहीं पढ़वाता और वो सप्लीमेंट्री पूछता भी नहीं है और खड़ा हो जाता है तो मंत्री ऑटोमेटिक उस सप्लीमेंट्री का जवाब देने लग जाता है। ये मेरी समझ से भी बाहर है। जब माननीय सदस्य ने क्वेश्चन ही नहीं पूछा तो मंत्री सप्लीमेंट्री जवाब किस चीज का दे रहा है, ये आप रिकॉर्डिंग निकाल के देखेंगे, कल से आप ध्यान देंगे तो आपको ये बात नजर आएगी। और कई क्वेश्चन तो ऐसे हैं कि माननीय सदस्य पढ़ के उसकी सप्लीमेंट्री पूछ रहा है और मंत्री हूबहू पढ़ के उसका सप्लीमेंट्री जवाब दे रहा है। इसका मतलब दोनों जो है मिल जाते हैं और उस प्रकार से जो है एक सेटिंग का खेल हो रहा है जो कि मैं समझता हूं लोकतंत्र को, संविधान को कमजोर करने का है। मैं ये कहना चाहूंगा, आज सुबह हमारे विधायक दल की बैठक हुई है जिसमें सभी विधायकों ने सर्वसम्मति से ये बात कही है कि जिस कॉन्स्टिट्यूशन क्लब का शिलान्यास, निर्माण कार्य और उद्घाटन पुराने कांग्रेस समय में हो गया था, जिसमें सत्ता पक्ष भी और विपक्ष भी, आदरणीय अशोक गहलोत जी, सीपी जोशी जी, शांति धारीवाल जी, नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ जी, सब लोग उसके अंदर शामिल थे। उनकी पट्टिका बाकायदा दोनों कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के अंदर लगी हुई है। उसके बावजूद शुभारंभ के नाम पे वापस इसका उद्घाटन ये लोग करना चाह रहे हैं, जो मैं समझता हूँ ये गलत परंपरा यहाँ डल रही है। इस गलत परंपरा का हमारी पूरी पार्टी और हमारा पूरा विधायक दल इसका बहिष्कार करेंगे, क्योंकि इस प्रकार से ये लोग आज जयपुर के अंदर शुरू कर रहे हैं और कल ये लोग इसको पूरे राजस्थान के अंदर शुरू करेंगे और कई जगह कर ही रहे हैं। इनके हारे हुए एमएलए वो उद्घाटन शिलान्यास करते घूम रहे हैं और जीते हुए विधायकों को ये लोग बुला नहीं रहे हैं। इस प्रकार की परिपाटी नहीं होनी चाहिए, ये मैं कहना चाहूंगा। और पुनः मैंने सुबह माननीय अध्यक्ष जी से वापस निवेदन भी किया था कि आप स्वयं जो है इसकी शुरुआत कर दें, कल हवन करके इसमें शुरुआत हो। तो ये आप ओम बिड़ला जी को बुला रहे हैं, वो लोकसभा के अध्यक्ष हैं, देश की लोकसभा इतने बड़े पद पे वो हैं और वो आके किसी चीज का वापस उनका शिलान्यास या उद्घाटन करते हैं तो उनकी पद की गरिमा के अनुरूप भी नहीं है। कोई बड़ा काम होगा तो निश्चित तौर पर हम खुद अध्यक्ष जी के साथ चल के हम आग्रह करेंगे और हम चाहेंगे कि ओम बिड़ला जी वापिस आए, किसी प्रोग्राम में आए, किसी उद्घाटन में आए, किसी शिलान्यास में आए, किसी संगोष्ठी में आए, कोई यहाँ वर्कशॉप रखी जाए उसमें आए। पहले भी वो आए हैं, पूरे इज्जत मान सम्मान के साथ आए हैं। सीपी जोशी जी उस समय अध्यक्ष थे, उस समय उनको लेके आए थे और उपराष्ट्रपति जी भी उस समय आए थे। तो कोई इसमें पार्टीबाजी की कोई बात नहीं है। तो मैं चाहता हूं कि ये जो कार्यक्रम है इस पे पुनः विचार किया जाए।